फैसल वाडा साहब, 24 तारीख को अगर कोई टकराव वाली कैफियत पैदा होती है तो फिर हालात किधर जाएंगे? देखिए नदीम साहब, अब मफरूज़े पे अजम्पशंस पे आप भी बातें करें ना। टकराव की किसी की जरूरत है ना, टकराव होने जा रहा है ना। 24 को इतना बड़ा इवेंट है ना, ये आखिरी कॉल है ना, कुछ होना है ना, आपको होना पता है है ना, जो कोई नताइज है यंगस्टर्स ना हैं कुछ है। पीटीआई के सपोर्टर्स खास तौर पे जो केपी से आए होते हैं, देखिए वो हमारे बच्चे हैं, जज्बाती बच्चे देखिए हैं वो बच्चे जज्बाती, आप और मैं भी हैं। तो वो जिनका जज्बाती हो के अगर कोई एक्शन करते देखिए हैं तो मेरी उसकी नहीं, जिम्मेदारी किसी देखिए को मेरी उठानी बात है, वो पड़ेगी। बच्चे भी जो है वो आज की टेक्नोलॉजी के साथ चलते हुए बच्चे हैं, वो हमसे ज़्यादा बाखबर बच्चे हैं। वो अब देखेंगे कि लीडर सामने खड़े हैं नहीं खड़े, लीडरों के बच्चे सामने आए हुए हैं आए हुए, वो भी अब कहेंगे भाई। देखिए मैं फिर कह रहा हूँ, खान साहब से लोग, खान साहब का जो वोटर है वो खान से प्यार करता है, वो मुझसे इनसे उनसे नहीं करता। और उनको ये पता चल जाए कि ये मिला हुआ खान को बेच रहा है, खान की। देखिए आज पीटीआई में जितने एमएनए एमपीएस और सेनेटर्स हैं, मेजॉरिटी वो हैं जो खान के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हैं। हम तो वो थे जो निकाले गए, हमने सीट भी वापस कर दी। ठीक है सर, 24 को जिन्होंने आना है वो इमरान के लिए ही आना है, उसने किसी A B C D के लिए नहीं आना, वो इमरान की खातिर ही आना है। मलिक साहब मेरी बात पीटीआई है। इज 1%, खैर दैट आप, इज हम इमरान खान। 25-26 को वापस शो कर लेंगे, आप भी इंशाल्लाह यहाँ होंगे, मैं भी यहाँ आऊँगा। ये पानी का बुलबुला है, ये पानी का आप मेरे बुलबुला ख्याल है। है ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, इतना अंडर मैं एस्टिमेट तो नहीं करना देखिए चाहिए मेरी बात सुने, मैं कोई बड़ी तुरम खानी वाली बात नहीं कर रहा। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, खान साहब को बचाने के लिए सिर्फ खान साहब ही है बीच में आ सकते हैं अपने लिए, बाकी उनकी सब मुश्किल खड़ी हो गई हैं। एक्सक्यूज मी, 24 को कुछ नहीं होना, ठीक है। हाँ 24 को एक पॉसिबिलिटी जरूर है, अगर इनकी सक्सेसफुल गवर्नमेंट के प्लेयर्स अगर उसके अंदर बीच में आ गए, हाँ तो फिर कामयाब हो जाएगा। वो ये क्या करेंगे आगे? ये जो करते हैं अब तक, रास्ते बंद करने वाले, इनको वो तो शुरू हो गया आज ही। वो खुला कंटेनर मैदान निकाल रहे दे। हैं, कंटेनर लग रहे हैं। गवर्नमेंट कोर्ट्स ने, कोर्ट्स का राइट है कि इलीगल एक्टिविटी के अगेंस्ट वो ऑर्डर करेंगे, कोर्ट्स में जाके उनको सब्सिट्यूट प्लेस दें, खुला दे, उनको आने दे और देखें कि क्या होगा। कुछ भी नहीं होगा, थक हार के सब चले जाएंगे वापस। कोई हासिल है क्या होना है, ये जरूर है कि इस पर कोई टेंशन तो होनी नहीं, कोई वायलेंस तो होना नहीं हुआ। देखिए, तो फिर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट के दो असूल हैं फैसल वाडा साहब। पीसफुल प्रोटेस्ट में रुकावट नहीं डालनी चाहिए हुकूमत को, और उनको वायलेंट नहीं होना चाहिए। तो दो चीज़ों के ऊपर दोनों को एग्री करना चाहिए। ये उनके रास्ते में रुकावट ना डालें, उनको जगह दें, परेड ग्राउंड में जाने दें, जाओ जाके तकरीरें मेरे करो, जो मर्जी करो। एग्री। देखिए ये तरीका नहीं है जो तरीका अब तक चल रहा है। देखिए उनके ये जो जलसों की भी हाईलाइट बनी है, जीरत बनी है हेडलाइंस की सोशल मीडिया की, वो सिर्फ इनकी इनकॉम्पिटेंस, नाकामी की वजह से हुई है। अगर ये उसको सॉलिड तरीके से लेते, ठीक है, तो कोई मसला ही नहीं था। अच्छा, लास्ट 2-3 मिनट्स हैं अहमद, वैसा पहले आपसे, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं 24 के हवाले से? आप समझते हैं कि 24 का प्रोटेस्ट नतीजा खेज होगा, कुछ रास्ता आगे निकलेगा इमरान खान के लिए? देखिए मैंने आपको बताया कि ये प्रोटेस्ट जो है ना, ये अगर ये इसके ऊपर थोड़ा सा अकल तो, विजडम तो यही बताती है कि आप कमिंग इवेंट्स को हैं उनको मवाजना करके, दोनों एस्पेक्ट को सामने रख के, और उसके ऊपर आप एक राय कायम करें, और फिर उसके ऊपर एक पॉलिसी बनाने कि आपने इस तरीके से इसको हल करने के लिए आपने ये ऑफर करनी है। इसमें कोई नाक नीच नहीं होती किसी की, कोई ईगोइस्टिक नहीं होना चाहिए बिल्कुल। हम असल में, हमारी लीडरशिप जो है, प्रॉब्लम ये है कि हम फॉल्स ईगो से, वी आर सफरिंग फ्रॉम फॉल्स ईगो, कि बस ही मैं प्राइम मिनिस्टर हूं तो मेरा तो बहुत नाक सबसे ऊंचा होना चाहिए, मैं तो नीचे हो ही नहीं सकता। पॉलिटिक्स है ये, और मुल्क को बचाना है। ये बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन है, इसको ये समझ लेना कि हम ऐवानों में बैठे हुए, हम बस हम महफूज हैं, कोई महफूज नहीं है। ये इतनी फ्लूइड सिचुएशन है कि ये किसी तरफ किसी भी अंदाज में निकल जाए तो वो डेंजरस हो सकती है। और हमारे दुश्मन, दानियाल साहब से क्लोजिंग रिमार्क्स ले लें। दानियाल साहब, आपके ज़हन में है कोई हिकमत अमली कि आप एंगेज कर लें ताकि मामला हाथ से? देखिए मैं अगर इसको समाप्त करूँ ना, अहमद वैस साहब जो इतनी मुश्किल बात कर रहे हैं, हमारे सीनियर हैं, ये बात कर रहे हैं एनआरओ की, कि इमरान खान ये कह रहे हैं कि इमरान खान और उसकी जमात एनआरओ के मुंतज़िर है, जो कहते थे कि मैं लोगों के AC उतारूँगा, लोगों के चूल्हे बंद करवाऊँगा, इनकी चीखें निकलवाऊँगा, वो आज कह रहे हैं खुदा के लिए मुझे एनआरओ दे दो। देखिए फिर मैंने पहले भी कहा कि एनआरओ मिल सकता है, अपने 9 मई का अजाला करें। हम चीज़ों को चलाना चाहते हैं, चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहते हैं। ये जो बच्चे हैं जिनके ऊपर ये सियासत कर रहे हैं और उनके दिलों में नफ़रत के बीज बो रहे हैं और गलत उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वो हमारे बच्चे हैं। वो इनके बच्चे तो हैं नहीं, इनके बच्चे तो बाहर बैठे हुए हैं, और वो किसके हाथ में, वो भी आप हमें पता है कि इनके हाथों में बड़े हो रहे हैं। डी चौक में आने देंगे पीटीआई को? देखिए पीसफुल एंड प्रोटेक्शन एक्ट के बाद मुझे आप बताएं, कोई रहता है कि इनको डी चौक में आने दें? आपने जगह का तयन कर दिया, एरिया बता दिया, टाइम बता दिया, आपने एप्लीकेशन दिया। देखें आपने इनको जगह का तयन आपने कर दिया, जो वो उसके पास है
संजानी के पास जो वो जो पहले मवेशी मंडी थी उसे जो आपने एरिया का तयन कर दिया, तरीकाकार बता दिया, एप्लीकेशन का तरीका, अगर आप ये खुद हठधर्मी और इस तरह की बातें करें और ना अप्लाई करें और ना एप्लीकेशन दें तो फिर हम तो कुछ नहीं कर सकते। हमने देखें, लॉ ये नहीं हो सकता कि हमारे लिए ये भी अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस है कि जो इनका पीछे से तसलसल देखते आए हैं कि हर धरने में इन्होंने गाड़ियां जलाई, इन्होंने लोगों के दफातर लूटे, इनके साथ जो शहर पर बुनियादी तौर पर डी चौक में आने की इजाजत नहीं है, ये एक फिक्र हो गया ना। मतलब दिस इज इट विल नॉट बी अलाउड।